हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें नवंबर 2021 से नवंबर 2022 यानी कि पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष भारत का स्थान 101वां था। तो ये कथन सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही कथन सही हैं। भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष भारत का स्थान 101वां था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका को हराकर। बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने श्रीलंका को हराकर 7वीं बार जीता है। नेक्स्ट है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट यानी कि एबीपी संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट यानी कि एबीपी संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। नेक्स्ट है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह में। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन लेह में किया गया। अगला प्रश्न है, लुप्तप्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस यानी कि स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य तमिलनाडु राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। नेक्स्ट है, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास के द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रयान 2 के द्वारा। चंद्रयान 2 को भारत के द्वारा जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, जो कि पूरी तरह से सफल नहीं हो सका था। और इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, चंद्रयान 1 को वर्ष 2008 में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। तो यह कथन सही है। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं वर्ष 1996 से 98 तक। तो यह भी सही है। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा 7 बार सांसद रह चुके हैं और वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये कथन सही है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी कथन सही है। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता
एल.एस. बियालियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये भी कथन सही है। अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों ही कथन सही हैं। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टीज तथा बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एल.एस. बियालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट है आईएनएस अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, तो यह कथन सही है। इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि एसएलबीएम का सफल परीक्षण किया गया, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया। और जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन ने। सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए चीन ने अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोढेरा गांव, गुजरात। 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा गांव गुजरात को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है टाइम हायर एजुकेशन यानी कि THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है, तो यह कथन सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है और इसका रैंक 201 से 300 के बीच में आया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल की शुरुआत की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। टेली मानस पहल की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई है और वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना यानी कि SKAY शुरू की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्व CJI KG बालकृष्णन। भारत सरकार ने पूर्व CJI KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है, तो यह कथन सही है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया, तो यह भी कथन सही है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में
मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा, तो यह भी कथन सही है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा, तो यह कथन गलत है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में त्रिपुरा जो है वो सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन 1, 2 और 3 सही है। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार बिजनौर को दिया गया है और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में हरिद्वार को। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूएसए ने। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब यूएसए ने चीन को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंकज त्रिपाठी को। भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। नेक्स्ट है, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतदाता जंक्शन। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ कहाँ 5200 रुपये से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भावनगर, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ भावनगर, गुजरात में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन गरुड़। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निकोल ओनापुमान। स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें निकोल ओनापुमान अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण गरीब परिवार को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने, लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, युवा 2.0। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने, लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना युवा 2.0 की शुरुआत की है और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH का नाम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रचंड। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर विवेक लाल को। नेक्स्ट है, शरणार्थी मामले के लिए यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंजेला मार्केल ने। यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मार्केल ने जीता है और ये जर्मनी की पूर्व चांसलर थीं और वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि एफआईएच ने महिला वर्ग में एफआईएच राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021 से 22 के लिए किसे नामित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुमताज़ खान को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में एफआईएच राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021 से 22 के लिए मुमताज़ खान को नामित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्मेनिया के साथ। हाल ही में भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए आर्मेनिया के साथ समझौता किया है और आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। नेक्स्ट है, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित किया गया और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं और इसे राजपथ भी कहा जाता था। तो ये कथन सही है। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये भी कथन सही है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं तथा इसका नाम पहले राजपथ था और अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एलन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर तथा एंटन जेलिंगर को दिया गया। तो ये कथन सही है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नॉक्स जो कि फ्रांस की हैं, इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये भी कथन सही है। मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो स्वीडन के हैं, इनको दिया जाएगा। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तीनों ही कथन सही हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर तथा एंटन जेलिंगर को, साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नॉक्स को तथा मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो को नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट है, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वाले और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। और एक है नेथना बीमा योजना यानी कि बुनकर बीमा योजना, ये भी तेलंगाना राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर माधव हरदा को। पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा डॉक्टर माधव हरदा को की गई है। नेक्स्ट है, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। पुलिस की सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश में सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर।
नेक्स्ट है नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बराक ओबामा को। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख के हनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वावैक। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का नाम सर्वावैक है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गौतम अडानी। नेक्स्ट है निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। यह भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में। सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया और ये ग्रेटर नोएडा में स्थित था। नेक्स्ट है दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा का दासपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद इसे एक संशोधित जैव ग्राम के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और इसमें पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान है और चौथे नंबर पर जर्मनी है। नेक्स्ट है पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपेक्षा फर्नांडिस। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला अपेक्षा फर्नांडिस बनी है। नेक्स्ट है किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए आरओ का पानी उपलब्ध है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।